सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सोहनदास। सर कहाँ से आए हैं? पाली राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं? मैं आईए की पोस्ट पे हूँ, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने से पहले मैं कुल देवी और अपने कुल देवता की पूजा करते थे, जिसमें कुल देवता सोनाना खिल्ला जी महाराज, जो कि राजस्थान के अंदर देसूरी के अंदर हैं। वहाँ पर महीने में या 4 महीने में एक बार हम लोग जाते थे। वहाँ पर नारियल चढ़ाना और फेरी देना और सब तरह के कार्य करना। इसके अलावा कुल देवी जो जगदम्बा का रूप है, अर्बुदा देवी, जो माउंट आबू के अंदर स्थित है, वहाँ पर साल में एक बार जाते थे। वहाँ पर प्रसादी करते थे और पूरे परिवार के साथ जाते थे और उनकी पूजा हम करते रहते। इसके अलावा मंदिरों में भी या फिर जो भी कोई गणेश चौथ होती थी या महाशिवरात्रि होती थी, वो सब तरह के व्रत उपवास भी हम लोग करते थे। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? वो पूजा और साधना जो हम करते थे, वो हम एक परंपरा के रूप में जो हमारे घर में चली आ रही थी उसके अनुरूप करते थे। उस पूजा और साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे हमें उस साधना करने से दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती गई, आर्थिक खर्चे बढ़ते गए। क्योंकि जब भी कोई पूजा साधना करनी होती थी तो हमें पूरे परिवार के साथ गाड़ी करके और उस स्थान पे जाना होता है, 2 दिन रुकना पड़ता है, पूरा भंडारा करना पड़ता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं स्कूल के अंदर एक प्राइवेट टीचर था, तब गर्मी की छुट्टियों के अंदर एक भगत जी ने कहा था कि हमारे गुरुजी है हरियाणा हिसार के अंदर बरवाला में, तो आप वहाँ पे चलो और उनका ज्ञान समझो और एक बार ऐसे ही घूम के आओ। तो वैसे हमारा हर छुट्टियों के अंदर प्रोग्राम होता था कि हमारी जो कुल देवी है माउंट आबू, वहाँ पर जाना होता था। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं वहाँ ने जाके प्रोग्राम बनाया कि मैंने भगत जी के साथ में एक बार बरवाला हिसार घूम के आ जाए। तो मैं छुट्टियों के बहाने में ऐसे ही घूमने के हिसाब से बरवाला आश्रम पहुँच गया। वहाँ पर सत्संग कर रहे थे गुरुजी, उन्होंने वहाँ पर हमने सत्संग सुना। फिर कुछ भगत बाहर से आए थे, उनसे भी हमने पूछताछ की, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी न तो ज्ञान सुना था और न ही कभी गुरुजी धारण किए थे और न ही गुरु के बारे में कोई जानता था। मैं पहली बार कहीं ऐसी सत्संग में गया था जहाँ पर सारे भगत बैठ के सत्संग सुन रहे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक दिन बीत गया पूरे आश्रम के अंदर। दूसरे दिन फिर परमात्मा के मैंने दर्शन किए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैंने फिर नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो लाभ हुए, आर्थिक लाभ और सबसे बड़ा शारीरिक लाभ। आर्थिक लाभ कि मेरे पास जो भी मैं काम करता था उसमें मेरी इनकम जो होती थी खूब होती थी, लेकिन बचत कुछ नहीं होती थी। सब सारा पैसा केवल साधना में, पूजा पाठ में या फिर बीमारी में चला जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं कंप्यूटर संबंधी काम अकाउंटिंग का करता था, अलग अलग जगह जाकर। इनकम बहुत होने पर भी मेरा बचत कुछ नहीं हो पाती थी और मानसिक परेशानी अलग रहती थी। पहला लाभ तो ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सरकारी नौकरी दिला दी, जिसकी मैं कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकता था और मैं नहीं मानता था कि मेरी कभी नौकरी भी लगेगी। मैं प्राइवेट नौकरी में ही ठीक था, लेकिन परमात्मा की दया हो गई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें नौकरी मिली।
और आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक समस्या हमारी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा रहने के लिए जो मकान नहीं था, गुरुजी ने हमें मकान भी दिला दिया। और भगतमती जो हमारी पत्नी है, उनको पितृदोष की समस्या थी, उनको भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत की समस्या ऐसी थी कि रात को वो, जब हम तो काम करके घर चले जाते थे, तो रात को वो उठ के रोने लग जाती थी। अगर वो किसी तरह की कोई आवाज़ सुनती, कोई ढोल थाड़ी या कोई नगाड़ा या कोई बैंड बाजा, तो अपने आप उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं पढ़ा लिखा होने के कारण इस बातों में ध्यान नहीं देता था, तो मैं उनसे रोज़ कहता था कि तुम ऐसे ही नाटक करती रहती है और ऐसे काम करती है। तो उसने ठान ली थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया, तब मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में 4 महीने बाद भगतमती को मैंने बताया कि अगर आप भी वहाँ चलोगे तो आपका भी कष्ट निवारण हो जाएगा। भगतमती को लेकर पहले मैं बहुत से साधे संत के पास, बहुत से भोपा भोपी के पास, बहुत से थान थपड़े के पास गया। जहाँ पर भी जाता था वो यही कहते थे कि ये इनके कर्मों का दंड है, इनको भुगतना पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सा इलाज कराया, बहुत सा पैसा वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन 4 महीने बाद जब भगतमती ने आश्रम में गए और गुरुजी से नामदान लिया, गुरुजी ने जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा, केवल हाथ रखा था, सिर्फ हाथ रखते ही उनके जो जन्म जन्म के पाप कर्म या जो भूत प्रेत की बाधा थी, वो उसी क्षण समाप्त हो गई। और जैसे ही भगतमती दर्शन करके बाहर आई, मेरे से मिली, तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरे सिर से करोड़ टन का वजन उतर गया हो, और अब मैं अपने आप को एकदम सहज महसूस कर रही हूँ। अब मेरे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं हो रहा कि मैं मृत्यु हो प्राप्त हुई या ऐसा कुछ करूँ। तो वो सबसे बड़ा चमत्कार देख के मैंने परमात्मा की शरण में और दृढ़ विश्वास हो गया मेरे को कि जहाँ पर मैंने सब साधु संतों के यहाँ, सब थान थपड़े के गया, वहाँ पर किसी के बस से कुछ नहीं हुआ और परमात्मा ने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद मात्र से ही उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके अलावा मेरी जो सबसे बड़ी थी प्रार्थना गुरुजी से कि गुरुजी हमारे रहने के लिए कुटिया नहीं है, आप अगर कुटिया की व्यवस्था करें। तो परमात्मा से हर बार अर्ज लगाते थे, तो परमात्मा ने वो भी अर्ज सुनी और हमें रहने के लिए एक घर दिया मालिक ने। सर, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों के बारे में? संत रामपाल जी महाराज पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि मैं 2009 से वहाँ पर परमात्मा की शरण में था, गुरुजी की शरण में। तो साल भर बाद ही नया आश्रम का निर्माण हुआ था 2010 में। तब गुरुजी से मैंने प्रार्थना की थी, गुरुजी अगर इस दास को भी सेवा मिले तो सेवा दीजिए। तो गुरुजी ने रजा की थी और मुझे कंप्यूटर पे काम करने की सेवा दी थी। तो मैं उस वक्त बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि परमात्मा, मैंने जो कंप्यूटर सीखा है वो हमारा कोई काम आया है। तो मैं सेवा करता और वहाँ की सारी गतिविधियों से मैं परिचित था, क्योंकि मैं सत्संग में जाता रहता था हर महीने में, 2 महीने में एक बार। तो 3-3 दिन तक वहाँ रुकते थे। गुरुजी की जो भी गतिविधि होती थी, गुरुजी के पास जाके हम चरण सेवा लेते थे, और भी जो सेवादार थे उनसे भी मिलते थे। सब तरह की व्यवस्था हम वहाँ देखते थे। इसलिए जो भी ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे और बेबुनियाद है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर और खुद अपने विवेक से निर्णय लेकर कि क्या सच है क्या गलत है, और जो दूसरे साधु संत महात्मा जो बता रहे हैं ज्ञान, वो केवल बिना शास्त्र के ज्ञान बता रहे हैं। न उनके पास कोई शास्त्र अनुकूल साधना है, न कोई उनके पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके पाप कर्मों का नष्ट कर सके।
लेकिन गुरुजी जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो शास्त्र आधारित साधना बताते हैं। पूरे पुस्तकों को खोल खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से बताते हैं कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सच है, ये झूठ है। और वो साधु संत हैं जो केवल पौराणिक या फिर अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बना के दूसरों को भरमाते हैं। सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो अब आपकी श्रद्धा कैसी है संत रामपाल जी महाराज जी में? जैसे सतलोक आश्रम बरवाला में आप दर्शन करने के लिए जाते थे, जो श्रद्धा आपकी उस टाइम पर थी, क्या वही श्रद्धा आप अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी में रखते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो हमारी श्रद्धा पहले थी, वो अभी भी है और आगे भी वैसे ही रहेगी। क्योंकि गुरु एक ही होता है और गुरु वही होता है जो आपके सभी शंकाओं का समाधान करे और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके सोचने से पहले ही आपके सामने तैयार रखे। इसलिए हमारी गुरुजी में पूरी श्रद्धा है, जो पहली थी वैसे अभी है और आगे भी जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक इसी तरह की श्रद्धा रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।